का किसी ने कोई प्रश्न तो नहीं उठाया? किसी भी सूरत में हम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी अदालत ने भी अर्जी खारिज कर दी है। छोटे बाबू! चुनी भाई, छोटे उसे गुरु भाई माना है, मैंने कहा ना आपको। तुमको गुरु भाई की जरूरत पड़ी? अगर ये बात हम छोटे बाबू से बताए, मतलब तुम बताओ तो मेरे बच्चों का क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अरे चिंता के विवाह के बारे में छोटी बहू खुश तो है ना? छोटी बहू रानी की और बात मत कीजिए साले साहब। क्यों? उसने कल जो पीकर हंगामा किया है, ऐसा हंगामा कि मजले बाबू तक बात चली गई। आज मजले बाबू चुप है, कल वो क्या करेंगे पता नहीं। आज तो मजली बहू रानी ने संभाल दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? अरे ऐसा क्या होगा, सुबह उठी और सुबह से उसको शराब की तलब लग गई है। लगी चीख पुकार करने, हमको शराब ला के दो, शराब ला के दो। जा शराब लेकर आ। छोटी बहू रानी, पहले ही आप नशे में हैं, फिर काहे को पी रही हैं आप? कितना बहस करता है तू बंसी। तिजोरी में से पैसे निकाल और मैंने कहा तो वही कर, शराब लेकर आ। तिजोरी में पैसे नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मतलब? आप बार बार एक बात क्यों भूल जाती हैं छोटी बहू रानी, कि आपने छोटे बाबू के कहने पे सारे पैसे और जेवर निकलवा के मजले बाबू को दे दिए थे। अच्छा ठीक है, तो मैं ही लेकर आती हूँ। नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? लेकर आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? तो हट सामने से। नहीं, मगर जा कहाँ रही हैं आप? मैं नाच घर से शराब लेकर आती हूँ। छोटी बहू रानी, भगवान के वास्ते आप इतने नशे में हैं, बाहर मत जाइए। मैं नशे में नहीं हूँ, इसलिए तो खुद जा रही हूँ। खुद जाऊंगी। नहीं, हट तो बंसी। नहीं। हट हट। भगवान, क्या थोड़ी ना मछली दीदी, जाने दीजिए मुझे। कहाँ जा रही तू इस हालत में? क्या हो गया तुझे? कहा ना मैंने आपको, शराब खत्म हो गई है, नाच घर में और है, मैं लेकर आती हूँ। छोटे सुन, लेकर आती हूँ। क्या हो गया तुझे? इस हालत में तू बाहर जा रही है? हाँ, दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? तू देख तू पहले बंद कमरे में पिया करती थी, अब तू इस हालत में पीकर बाहर जा रही है। हाँ? अगर मजले बाबू ने देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। हाँ? बाबू, लेकिन शराब खत्म हो गई है ना। जिट चुंदर बेटे हैं। जा तू जा रही है, शराब लाने जा रही है वहीं से। मुझे शराब लानी है। छोटी बिल्कुल नहीं जाएगी तो। दीदी देखिए, मैं आज आखिरी बार पी रही हूँ, इसके बाद मैं नहीं पीऊंगी। चुप कर तू। आखिरी बार? तेरी किसी बात पर मुझे विश्वास नहीं। मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मैं कल से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? कल ऐसा क्या होने वाला है? बस कल मैं आखिरी बार बारानगर हुआ, फिर मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है, सुनूंगी बात। जा भी आराम कर, उठेगी नहीं। जी अच्छा। छोटी बहू रानी तो अपनी नींद में बेखबर सो रही थी। हमको भी रोने लगे साले सब। बंसी, मुझे अब डर लगने लगा है। मछली बाबू कहीं कुछ करेंगे तो नहीं? पता नहीं साले साहब, पता नहीं, लेकिन ईशान, मजली बाबू है ना, इनका कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप
छोटी बहू रानी को बारानगर ले जाइए, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन इसके बाद आप भी हवेली से किनारा कर लीजिए, उसी में आपकी भलाई। अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गया। क्या सोच रहे हैं आप? अगर छोटी बहू के बारे में सोच रहे हैं तो मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ। क्यों? तुम क्यों माफी मांगने लगी? कल उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, बिल्कुल होश में नहीं थी। अगर छोटे का ख्याल नहीं आता ना, तो अब तक हम उसे शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े घर की बहू, पति बीमार है और शराब पीकर बेहयाई की सारी हदें पार कर रही है। निर्लज्ज कहीं की। हमारे खानदान में हुआ है ऐसा आज तक? पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है वो कल से नहीं पिएगी। देखो, छोटे बाबू, छोटे स्नान करने चले। छोटी बहू कहाँ है? जी, छोटी बहू रानी दूसरे कमरे में। सुबह सुबह उठकर शराब तो नहीं मांग रही है वो? नहीं छोटी बहू, आज तो कमाल ही हो गया। आज तो मैंने एक अजीब अद्भुत छोटी बहू रानी को देखा। सुबह सुबह बहुत खुश थी, हमको बुलाई और बुला के कहने लगी कि बंसी जानता है, आज से मैं तुझे शराब लाने को नहीं कहूंगी, या यूं समझ ले कि आज से मैं शराब का जिक्र भी अपने जबान पे नहीं लाऊंगी। भगवान करे कि ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरे पापों में से भगवान ने मेरे एक पाप का प्रायश्चित कर दिया है। छोटे बाबू, आपको एक और बात बतानी थी। क्या है? जी, वो साले साहब मिले थे, कहने लगे कि चुन्नी भाई अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे, उठ गए आप? क्या बातें हो रही हैं? बहुत खुश लग रही हो तुम आज। तो शराब भी नहीं पी तुमने? जी हाँ, आज से मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। अच्छा, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद अगर मैंने कभी भी उस जहर को हाथ लगाया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। छोटी बहू, मेरा विश्वास कीजिए, आज से मैं उस जहर को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं।
बारानगर जा रही हूँ बाबा से मिलने, आपकी सेहत के लिए। और फिर उसके बाद मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। खुशखबरी? जी हाँ, लौटते ही ये खुशखबरी मैं आपको सुना दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। छोटी बहू, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भूतनाथ बाबू, आप कहकर गए थे कि आप मेरे पति को ढूंढ कर लाएंगे। आपने पता किया पर मुझसे मिलवाया नहीं। जो काम आप नहीं कर सके वो मैंने कर लिया है। मैंने अपने पति को ढूंढ लिया है। चिट्ठी मिलते ही फौरन आ जाइए। मैं आपको अपने पति से मिलवाना चाहती हूँ। आपकी जब रतन, रतन। जी दीदी। इसे डाक में डाल दो। जी दीदी। छोटी बहू, एक बात कहूँ, आज आप बहुत अच्छी लग रही। अच्छी तो लगूंगी ही। आज मैंने तेरी दी हुई साड़ी जो पहनी है। अरे हाँ, याद है भूतनाथ, मैंने तुझसे कहा था कि ये साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। और तभी ही मैंने तय कर लिया था कि मैं इसे किसी खास दिन पे ही पहनूंगी। खास दिन तो लग ही रहा है, क्योंकि आज आपने शराब भी नहीं पी है। मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। ऐसा आपने कई बार कहा है छोटी बहू। लेकिन इस बार एक वजह है। वजह? हाँ भूतनाथ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों के बाद यशोदा दुलाल ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। बस सिर्फ मेरे छोटे बाबू को और ठीक कर दे। मगर खुशी की वजह तो बताइए। जानता है, मैंने पहले सोचा कि मैं छोटे बाबू को बतला दूं, पर फिर सोचा कि नहीं, पहले बाबा के पास जाकर उनके लिए 5 सुपारी पढ़वा लूंगी, और फिर जब वो 5 सुपारी उन्हें आकर खिलाऊंगी तभी उन्हें खुशखबरी दूंगी। और खुशी से शायद वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। आप क्या कह रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। खुशखबरी तो बताइए। भूतनाथ, मैं गर्व से हूँ।
क्या? ये बग्घी क्यों रुक गई? कौन हो तुम लोग? जाने दो। देख तो इब्राहिम, जाने दो। इब्राहिम, ये आवाजें कैसी हैं? मैं देख कर आता हूँ छोटी बहू। हाँ, जरा संभल कर। अरे बचाओ कोई! कोई है! बचाओ! बचाओ! छोड़ो उसे, मत मारो! मत मारो उसे! अरे सुनो, वो जो मलबा है वो एक ही जगह जमा करो। हाँ, और उसके बाद ये पश्चिम वाली दीवार तोड़ने का काम शुरू करना, समझ गए? जल्दी करना। क्या हो रहा है? तुम लोग काहे को तोड़ रहे हो? हटो यहाँ से! हटो यहाँ से! हटो! वो दीवार काहे तोड़ रहा? हटो! लाठी मारेगा! हटो! यहाँ से हटो! हटो नहीं तो यहाँ से! हटो यहाँ से! हटो! हटो यहाँ से! हमरे रहते हुए चौधरी का हवेली में कोई नहीं हाथ लगा सकता! हटो यहाँ से! हटो यहाँ से! ए बाबू, इन लोगों को मना करो। कोर्ट का हुक्म था, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमको याद है। इन लोगों को मना करो। क्यों चिल्लम चाली कर रहे हो? हाँ? कोर्ट का हुक्मनामा हमारे पास भी है। ये हवेली टूटकर अब होटल बनने वाला है, समझ गए? ए देखो कोर्ट का कागज देखो। ए देखो कोर्ट का कागज। यहाँ कोई ये लंबू काहे गिराया? हटो यहाँ से! हटो रे! हटो यहाँ से! हटो! इसको उठाओ यहाँ से! नहीं, इन लोगों को मना करो बाबू मना करो। देखो, मैं समझ गया। इसमें तो साफ लिखा है कि इंग्लैंड के राजा आप ही हैं और ग्रेट ब्रिटेन की मिल्कियत भी आप ही की है। चलो जाओ यहाँ से। नहीं, हम सब नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो अगर आएंगे, अरे सुनो, तो हम उनको काम उठा के लेके जाओ वहाँ से। चलो, नहीं, जाओ। लोगों को मना करो। नहीं, जाओ, इन्हें लेके जाओ। नहीं, मना करो बाबू साहब। जाओ। छोड़ो। क्या देख रहे हो? देख क्या रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, ले जाओ इन्हें। चलो जाओ। नहीं लगाऊंगी। क्यों? आप भी हवेली से किनारा कर लीजिए। मुझे विश्वास है वो कल से नहीं पिएगी। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। मैंने अपने पति को ढूंढ लिया है। छोटी बहू, एक बात कहूँ? आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। देख क्या रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, ले जाओ इन्हें। नहीं साले साहब,
हमारा हमारा ये बूढ़ा आंख धोखा नहीं खा सकता। आप साले साहब हैं। अरे कोई साले साहब नहीं, मैंने कहा ना। हम आपको जाने नहीं देंगे साले साहब, हम आपको जाने नहीं देंगे। पिताजी देखिए इस आदमी को कब से परेशान किया जा रहा है। वैसे आप क्यों बाहर हैं? आप आराम कीजिए, मैं इन्हें देखता हूँ। ओ भाई साहब चलो जाइए। कौन साले साहब? यहाँ कोई साले साहब नहीं। पहचाना? बेटे यही तो है बंसी। ये मेरा बेटा है सोमनाथ। आपका बेटा? साले साहब कितना समय बीत गया है? 22 साल का हुआ है। 22 साल। जीते रहो जीते रहो। 22 साल गुजर गया साले साहब। बंसी तुम यहाँ हो, और बेटे तुम जरा वहां का काम संभालो, हम दोनों अंदर बैठे। हाँ आओ बंसी। जीते रहो। अच्छा ये बताइए आप कैसे हैं और कहाँ रहे इतने साल? आप कहाँ रहे? जिंदगी हाथ पकड़कर जहाँ ले गई, बस चलता चला गया। अच्छा एक बात बताइए, हम एक बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि आखिरी बार आप और छोटी बहू रानी बग्गी में बैठकर 12 नगर के लिए निकले थे। फिर आप ना आ पाए और नहीं तो छोटी बहू रानी कहाँ चले गए थे? छोटी बहू नहीं आई? वैसे मुझे इस बात का अंदेशा था। लेकिन आप कहाँ रहे इतने साल? ये बताइए कहाँ रहे? उस रोज बंसी जब हम बग्गी से जा रहे थे, ये आवाजें कैसी हैं? बचाओ! भूतनाथ! छोड़ो उसे, मत मारो! मत मारो! मेरी आंख खुली अस्पताल में काफी दिनों के बाद। काफी समय तक मुझे अस्पताल में रहना पड़ा इलाज के लिए। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं। बर्बाद हो गई है हवेली, बर्बाद हो गई। मैं भी पता नहीं कब तक, आप कह रहे 22 साल, पता नहीं कब तक मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं टिक नहीं पाया, कहीं टिक नहीं। रातों को सपना आता, ऐसा लगता जैसे हवेली खींच रही है अपने तरफ हमको। मैं एक रोज भागा यहाँ चला आया,
फिर से मैं यहीं रह गया। इसकी देखभाल, इसको संभालने लगा। मुझे उम्मीद था कि आप जरूर आएंगे एक दिन, आप जरूर आएंगे। साले साहब, इन लोगों को रोकिए ना, इन सब चौधरियों की हवेली को तोड़ रहे हैं। रोकिए, रोकिए। नहीं रोक सकता बंसी। अच्छा ये बताओ, छोटी बहू जब यहाँ नहीं आई तो उन्हें किसी ने खोजा नहीं? किसी ने तलाश करने की कोशिश नहीं की? बहुत ढूंढा साले साहब, इस सेवक ने बहुत ढूंढा। बंसी, जी सरकार। छोटी बहू कहाँ गई है? पता नहीं सरकार। तब लौट के क्यों नहीं आई वो? बहुत ढूंढा सरकार, कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती सरकार। ऐसे नहीं, जरूर छोटी बहू को कुछ हो गया। जरूर उसे कुछ हो गया। तुझसे क्या होगा? मगर हमने तो बहुत ढूंढा, पता नहीं आसमान खा गया या जमीन निगल गई कुछ। और भी लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। मजली, हाँ मजली बहू रानी बहुत परेशान थी। वो चली गई, साथ में क्या कहते हो तुम लोग उसे? गुरु भाई। उसका गुरु भाई भी चला गया। छोटी छोटी ये नहीं कर सकती। एक बात कहूं, अब ये छोटी का किस्सा खत्म करो। वो चली गई तो चली गई, भूल जाओ उसे। वैसे भी हमारे खानदान के लायक तो थी नहीं वो, क्या फायदा उसके बारे में सोचकर। हाँ, छोटे के लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है, अकेला रह गया। कोई बात नहीं, भूल जाओ छोटी को। समझ लो कि एक बहू रानी नाम का कोई इंसान यहाँ रहता भी था। और छोटे बाबू? छोटे बाबू तो बस उन्हीं की राह देखते रहे। उनके होठों पे तो बस एक ही नाम था। छोटे बाबू की सांस तो उन्हीं के आंस में अटकी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब सांस टूट जाएगी। दिन बीतता गया और उनकी हालत बिगड़ती गई और मैं उनकी सेवा करता गया। और एक दिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो देखता हूँ। छोटे बाबू चलिए, मैं आपको इस तरह के एक
हट्टे कट्टे सुदर्शन आदमी की ऐसी मौत होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या रौब था उनका जब शान से बग्गी में बैठकर जाया करते थे। छोटे बाबू क्या गए, इस हवेली की रौनक ही चली गई, वरना क्या रौनक हुआ करती थी यहाँ पे। रंग महल में घुंघरू छनके, नैना छल के नीर, उठने को है सारे मेले, मन को है ये पीर। मुझे तो लगता है बंसी, कोयले की खदान खरीदना ही सारी मुसीबतों की जड़ बन गई। ये कोयले का टुकड़ा है और ये उसी खान से मिला है चाचा। और इसमें देखिए क्या है, हीरे हैं हीरे। सनयाल साहब एक बात बताइए, जहां तक तिजोरियों के भरने का सवाल है, ये काम आपने खुद क्यों नहीं किया? ये खदान हमें क्यों दे दी? बंसी डुलिया सजाए रे, ये चार कहर मिले, मुरी डुलिया सजाए रे। इस हवेली की बहू बन के आने के मोरे बाद अपना बेगाना मैंने आज पहली बार छूटो जाए, इस नाच घर में कदम रखा। नैहर छूटो रे जाए, मुझे माफ कर दीजिए। नैहर छूटो रे जाए, क्या रौनक हुआ करती थी। हम सुनते थे बाहर से, छूटो जाए, माँ बुला, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस से मशहूर दवाएं पाया करती थी। छूटो रे जाए, और क्या क्या गाना नाच, आप लोग की हंसी की आवाज गूंजती थी हमेशा। आज तो पता नहीं हमें आज सुबह से क्यों डर सा लग रहा है। आप सुन रहे हैं ना? हाँ? आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मुझे क्यों पता नहीं डर सा लग रहा है आज। हाँ? डर कैसा पगली, हम हैं ना। तुम्हें क्यों डर लगने लगा? डरो मत, हम हैं। मेरी एक बात मानेंगे आप? मानेंगे? कहो। क्या हम इस हवेली को छोड़ के कहीं और नहीं चले जा सकते? कहाँ जाएंगे? हम इस हवेली को छोड़ भी दें, लेकिन ये हवेली
पीछा करती रहेगी हर वक्त। जहां भी जाएंगे ये हवेली की दीवारों से टकराएंगे, वहां अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, आप ऐसा मत कहिए, मुझे यकीन है अब कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। हल 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 निकालेंगे ना, लेकिन हल मुझे आज पता नहीं क्यों घड़ी बाबू की बहुत याद आ रही है। ये सब कैसे हो गया? वो तो यही सब कहते थे ना? सही कहते थे, सच कहते थे हमारे घड़ी बाबू। उन्होंने जो जो कहा सब का सब सच निकला। वो कहते रहे, मजले संभल जा, मजले बर्बादी के दिन आ रहे हैं, संभल जा। हमने नहीं सुनी, हमने उन्हें मारा। मछली, हमने हमारे घड़ी बाबू को मारा। उन्होंने कहा तुम जिम्मेदार हो सारी बर्बादी के। हमने कहा नहीं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं घड़ी बाबू। लेकिन हमने उनकी एक न सुनी। खैर खैर, आप सुन लेते हैं, हम ठीक कर लेंगे मछली, हम संभाल लेंगे। अंगना तो पर्वत भया, और देहरी भई विदेश। ले बाबुल घर आपनो, मैं चली पिया के दे। ये बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुला मोरा 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 नैहर छूटो रे जाए। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है वो दिन। सोमनाथ, कितना 22 साल। किसे पता था बंसी कि खदान से सिर्फ पत्थर ही निकलेंगे। साले साहब, हवेली का कौन सा दिन सबसे ज्यादा मनोस्ता जानता है? मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है वो दिन। गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? कल हवेली जब्त हो जाएगी। कैसा? विदु सरकार, हमें थोड़ा सा अकेला छोड़ दोगे? ये सब पागल है, पागल। ये लोग नहीं जानता इस हवेली के ये आखिरी होली। इसके बाद जो होली होगा उसमें कोई रंग नहीं रहेगा, रह जाएगा सिर्फ एक ही रंग, लाल।
निकाल। या भाग भाग। जानते हैं, आज भी इस हवेली की हवा में सुनाई देती है वक्त समझ ही नहीं पाया था कि घड़ी बाबू की भविष्यवाणी एक के बाद एक के बाद एक इस तरह सच होती जाएगी। और हम सब लाचार देखते रह जाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से ये अदालत आज इस हवेली को श्री नन्ही गोपाल के लिए जब्त करने आई है। श्री नन्ही गोपाल की गैर मौजूदगी में इस हवेली के साथ साथ यहाँ की हर चीज छेनी दत्त के सुपुत्र श्री नाटू दत्त के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को हुक्म दिया जाता है कि अदालत की कार्रवाई में कोई अड़चन न डाले और श्री हिरणमयी चौधरी और मजले बाबू को हिदायत दी जाती है कि वो तुरंत ये हवेली छोड़ दे। ठीक है, पढ़ा दीजिए उसको। एक साल निकाल लिया तो हाँ फेरिस सीख से तैयार करना। छोटी से छोटी चीज को भी दीवार से उखाड़ कर निकाल लो, कुछ मत छोड़ना यहाँ पे। हाँ सर। मजले बाबू का मजले बाबू, ओ मजले बाबू, अरे आइए आइए। कब तक हवेली में चुप कर बैठेंगे आप? निकलिए बाहर हवेली से। अरे अब अंदर छुप के बैठने का क्या फायदा मजले बाबू? चलिए निकलिए निकलिए हवेली से। हवेली खाली करनी है, उसकी नीलामी जो होगी आज। नाटू, हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। ना आपने आबुदत जी, इन्हें थोड़ा वक्त और चाहिए। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, सब टूट से गए थे। और साले साहब, हमारी समझ में भी उस वक्त ये नहीं आया कि मजले बाबू ने नाटू दत्त से थोड़ा सा समय क्यों मांगा था। आपने मुझे बुलाया है? हाँ मजली, हमने तुम्हें बुलाया है। तुमने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था ना हमसे। मैं तो हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। भगवान से तो यही प्रार्थना करती हूँ, तो मरूं तो भी आप ही के साथ। हम जानते हैं मछली, तुमने हमेशा हमारा साथ निभाया। तुम एक बहुत बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। हमारा हर हुक्म माना तुमने, हर कहा माना। सही हो गलत हो, सब कुछ तुमने सर आंखों पे लिया। बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यही कहीं हैं। ले आओ। क्यों? हम कहीं चलेंगे। कहाँ? वो तुम कहती थी ना कि
हवेली छोड़कर कहीं और चलें? तुम्हारा कहा मान लिया? नहीं, चलो। नहीं, हाँ नहीं, हाँ मछली, नहीं। हाँ मछली, बच्चों को ले आओ। बच्चों को क्यों? बच्चे यहाँ कहाँ रहेंगे? किसके सहारे रहेंगे? हमारे साथ ही तो चलेंगे। बच्चों को छोड़कर हम थोड़ी रह पाएंगे। ले आओ बच्चों को। बच्चों को ले आओ। कितनी सुंदर हो तुम। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। सच धज के आओ ना, वही जैसे पहले सुंदर सुंदर बनी रहा करती थी। पिताजी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम लोग बहुत दूर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत कुछ मिठाइयाँ। अरे बाबा, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। माँ ने पहनाई? आ बेटा। आओ बेटा, यहाँ बैठो। पिताजी बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? इसीलिए तो जा रहे हैं बेटा। यहाँ बहुत शोर शराबा है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ कोई नहीं चिल्लाता। सब शांत हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। हम लोग परियों के देश में जाएंगे। बहुत सारे सफेद घोड़े होंगे। उन घोड़ों की पक्की में आपकी माँ, हम और आप दोनों बैठ के घूमेंगे फिरेंगे, गाएंगे। तो जाने से पहले क्या करते हैं बेटा? मुंह मीठा करते हैं ना? हाँ? तो मुंह मीठा करोगे? अच्छा, मुंह मीठा करवाते हैं। मुंह मीठा करवाते हैं। हाँ लीजिए आप बताइए। अरे नाटूदत्त बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए। संबंधी है हमारे, बेटी ब्याही मैंने इनके यहाँ। ये हमसे इनका मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा है? मुझे नहीं चाहिए। दीजिए। आज खुशी का दिन है, लीजिए। वो अरे ये लीजिए। अच्छा ठीक। खुश रहो।
मैं आराम से ले जाके रखो। अरे दरोगा बाबू, लीजिए मुंह मीठा कीजिए, बहुत खुशी का बात। अरे लीजिए, आप भी लीजिए। सबको खिलाओ, जश्न मनाओ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अजीब सा महसूस हो रहा है। लाभ नहीं करेगा। ये हवेली जब्त नहीं हुई है, ये चौधरी खानदान के पास थी और उन्हीं के पास रहेगी। जाड़ा आ गया क्या? नहीं, जाड़ा क्यों आया? भैया, बड़ी माँ बुला रही है भैया। लोचन, हुक्का लेके आओ, हुक्का लेके आओ लोचन। ये तम्बाकू खांसी क्यों आती है? हमारे साथ हाई कोर्ट का वकील है, हमारे पास हाई कोर्ट का नोटिस है। ये आप ऋषि बाबू सबको समझाइए। नाटू दत्त, अपने आदमी को समझाए यहाँ पर। ये हवेली हमारे पास थी, ये जब्त नहीं होगी, हमारे पास ही रहेगी। मैं मंजिल चाचा से मिलकर आता हूँ। नन्हे, नन्हे घर आ जा। घर सुना सुना लगता है तेरे बगैर। आजा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं डांटूंगा तुझे नन्हे। कोई कुछ नहीं हाथ लगाएंगे। सुनिए, मैं हाई कोर्ट। सुनिए सुनिए, बचपना मत कीजिए, हाई कोर्ट की ऑर्डर है। कोई सामान को हाथ मत लगाइए, हवेली जब्त नहीं होगी। चाचा, अब और क्या चाहिए? तसल्ली नहीं मिली अभी भी? नन्हे, हमने ऐसा अंत कभी नहीं चाहता। हमारा यकीन करो कि हमने ऐसा अंत कभी नहीं चाहता, बल्कि हमने मजले बाबू का हमेशा सम्मान किया है। वो एक बहुत ही स्वाभिमानी जमींदार थे। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा उनसे बैर था, लेकिन हमने ये कभी नहीं चाहा कि उनकी मौत इस तरह से हो।
अपनी बीवी, अपने 2 मासूम बच्चों के साथ हमें क्षमा कर देना। फिजूल की बातों से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। हम जमींदार और हमारी जमींदारी इसी तरह आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी और शायद एक दिन हम भी इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। नन्हे जाने से पहले मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं। एक जमींदार के रूप में हमने हमेशा मजले बाबू की इज्जत की है। एक जमींदार अपनी शान से जीता है और अपनी शान से मरता है। दामाद जी, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। कहीं नहीं जाना है मुझे। अकेला छोड़ दिए मुझे। जाइए आप यहां से, जाइए। अकेला छोड़ दीजिए मुझे। साले साहब, इतना कुछ हो गया, लेकिन छोटी बहू का कहीं कुछ पता नहीं चला ना। जाने वाले समय की तरह होते हैं जो लौट कर नहीं आते। साले साहब, क्या सचमुच ये हवेली तोड़ दी जाएगी? बंसी, संभल कर जाइए। अब यहाँ होटल बनेगा। आ गई तुम। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। सफर कैसा रहा? बंसी, जानते हो इन्हें? ये मेरी पत्नी है, पहचानो? ये तो जबा मेम साहब हैं। कितनी बदल गई हैं आप। लेकिन आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अब रतन और चिंता कैसे हैं? दोनों बहुत अच्छे हैं। चिंता के तो 2 बच्चे हैं। रेलगाड़ी के इंजन में काम करते हैं। उनमें से एक तो गार्ड की नौकरी करता है। साहब, मजदूर लोग वहाँ खाना बना रहे थे, दीवार टूट कर गिर गई, कंकाल निकला। जल्दी चलिए। क्या? कंकाल निकला। कंकाल? चलिए कहाँ? थोड़ा आगे करो, देखो। तुम लोग खामखा डर रहे हो? हाँ? ये कोई डरने की चीज है? आइए। हटो, हटो, देखने दो, देखने दो। कंकाल तो रोज की बात है हवेलियों में। छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे गाड़ दिए जाते हैं मुर्दों को।
अब इस औरत को देखो, गहने तो देखो इसके शरीर पर। ओह, लगता है कोई नाचने वाली होगी या तो कोठे वाली होगी। चुप रहो। तुम जानते नहीं हो तुम किसके बारे में कह रहे हो। जवा, ये छोटी बहू तुम्हारी इच्छा थी ना जवा, छोटी बहू से मिलने की। फिर तुम्हारी मुलाकात इस तरह होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आप दोनों के ऊपर रास्ते में गुंडों ने हमला किया, लेकिन छोटी बहू रानी की लाश यहाँ पे, तो जरूर मजले बाबू ने ये कारनामा किया। खत्म करवा दो उसे, जान से मार दो। हाँ, बहुत जरूरी बात है, लेकिन खबरदार, ये बात बुद्धनाथ के सिवाय किसी के कानों तक नहीं पहुंचे। बात क्या है मछली मालकिन? ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम बस उसे किसी भी तरह हवेली से रवाना कर दो और कहना कि मैंने कहा है। बस जाओ और सुनो, किसी को इसके माने ना पड़े। जाओ। ठीक है, आप परेशान मत हो, चिंता मत करें, हम उनको समझा देते हैं। मैं जा रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बंसी, मुझे याद है मछली बहू ने मुझसे कहा था, भूतनाथ तेरी जान को खतरा है, हवेली छोड़कर चला जा। आज पता चला अब देखिए क्यों का वक्त नहीं है, आप चले जाइए बस यहाँ से। देखो, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? आपको कैसे बताएं? मजले बाबू ने आपके पीछे गुंडे लगवा दिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? हम सही कह रहे हैं साले साहब। लेकिन मजले बाबू मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? कोई कमीना आपके नाम पर आग लगा के गया है। मुझे तो ऐसा लगता है साले साहब, आप जो छोटी बहू से मिलते हैं
ये मजले बाबू को पता लग गया। आप समझाओ नहीं ये बात। नहीं जानते, आप नहीं जानते हैं साले साहब कि मजले बाबू कितने खतरनाक आदमी है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उनको। उन्होंने कितने लोगों को मारकर इस हवेली के नीचे गाड़ दिया है। मुझे भी किसी की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तुम्हें यह बात किसने बताई? अरे मजली बाबूरानी ने, मजली बाबूरानी। क्या? उन्होंने मजली बाबू से किसी से बात करते हुए सुन लिया, तो हमको फौरन बुला के बोली कि बंसी जल्दी जा और जाके भूतनाथ को इस हवेली से कहीं दो। हवेली से क्या, इसे शहर से ही बाहर भेज दे। साले साहब आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बंसी, मेरे सर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं और जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लूंगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा, भले ही कुछ भी हो। बेटा, छोटी बहू के साथ मेरा क्या संबंध था ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। छोटी बहू, जीते जी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लगता है आपकी मुक्ति का अधिकार शायद मेरा है। मैं करूंगा आपका अंतिम संस्कार।
कुछ अपनी निशानियाँ, जिंदगी तुझ